अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो मेनली डीएनए से आरएनए का जो बनना होता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन में क्या होएगा? प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। Here also the principle of complementarity governs the process of transcription except the adenosine now form the base pair with the uracil instead of thymine। तो डीएनए में तो क्या हो रहा था, जब रेप्लिकेशन हो रही थी, जो बेस पेयरिंग हो रही थी एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता था। पर ट्रांसक्रिप्शन में जब एमआरएनए बनता है तो बेस पेयरिंग कैसे होगी? एडेनिन के साथ यूरेसिल जोड़ेगा, ना कि थाइमिन। बस फर्क कहाँ आएगा? थाइमिन और यूरेसिल का। बाकी सारे जो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनती थी डीएनए की वैसे ही बनेगी, पर इसमें फ़र्क होएगा मेनली इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाएगा। However, unlike the process of replication, which one set in the total DNA of organism get duplicated। तो नॉर्मली क्या होता है? रेप्लिकेशन पूरा का पूरा डीएनए बनता है, पर आरएनए क्या होता है? पूरा नहीं बनता, पूरी डीएनए टेम्पलेट से नहीं बनेगा, थोड़ा सा बनेगा, फिर वो निकल जाएगा। तो इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो दो चीज़ होती है, एक तो पूरा का पूरा जो सेगमेंट होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, और दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होती है। और जो स्ट्रैंड इन्वॉल्व होती है उसको अपन क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वो होती है कोडिंग स्ट्रैंड। तो मेनली टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है जो एमआरएनए बनता है, ना कि वो कोडिंग स्ट्रैंड से बनता है। तो इसमें क्या आएगा? जो डीएनए है 5' to 3', वो कोडिंग होएगा, टेम्पलेट होएगा 3 to 5 स्ट्रैंड। तो इसमें क्या होएगा? मेनली ट्रांसक्रिप्ट यूनिट होती है, उसमें प्रोमोटर होएगा, स्ट्रक्चरल जीन होएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो उसमें टर्मिनेटर होएगा। तो मेनली टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर 3 स्ट्रक्चर होंगे, और इसके ऊपर क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। अब आरएनए कैसे बनता है? ये डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होएगा? आरएनए बनेगा। जो आरएनए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से बनेगा। पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज होता था, ये आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए को सेपरेट करेगा, दोनों डीएनए स्ट्रैंड को आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट करेगा, और ये धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगी। इसमें क्या होगा? एक स्ट्रैंड तो टेम्पलेट का काम करेगी जिसके ऊपर आरएनए बनेगा, दूसरा कोडिंग होएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं बनेगा। तो जो शुरू होता है इसमें क्या होता है? छोटा सा आरएनए न्यूक्लियोटाइड होएगा, उससे बेस पेयरिंग शुरू हो जाएगी, और एडेनिन के ऊपर क्या? यूरेसिल जुड़ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड, और वो धीरे धीरे क्या बनाएगी? एक आरएनए एक स्टैंड बना देगी, सिंगल स्टैंडेड आरएनए। तो जो लीडिंग टेम्पलेट स्टैंड है उसके ऊपर क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए को डीएनए से डीएचआर कर देता है, और आरएनए बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे जो और अनबाइंड होता रहेगा, पीछे बाइंडिंग होती रहेगी डीएनए की, और आरएनए एक टाइम के बाद बाहर निकल जाएगा। आरएनए पूरे स्ट्रैंड का नहीं बनेगा, ये मान लो थोड़ी सी स्ट्रैंड से आरएनए बन जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा, और डीएनए क्या हो जाएगा? वापस से बंद हो जाएगा। तो आरएनए ये बाहर निकल रहा है, और डीएनए अपना वापस से हेलिकल स्ट्रक्चर में आ गया। तो ये सारा काम मेनली कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। तो एक पूरी स्टैंड बन गई। तो मेनली क्या होता है? जो टेम्पलेट स्टैंड होते हैं उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। तो जो ये 3' to 5' है, ये वाली स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड ये वाली है, इसके ऊपर 5' to 3' आरएनए बन जाएगा। तो उसके ऊपर जो टेम्पलेट स्टैंड है इसके ऊपर 3 स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट यूनिट। प्रोमोटर है, जो रीजन जहाँ से शुरू होता है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से प्रमोट करेगा। स्ट्रक्चर जीन होता है जिसके ऊपर आरएनए बन जाएगा यूं का यूं, और टर्मिनेटर होगा, यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। और दूसरी स्टैंड डीएनए की होती है 5' to 3, उसे कहते हैं कोडिंग स्टैंड। तो एक स्टैंड को टेम्पलेट कहते हैं, दूसरी को कोडिंग कहते हैं। जो आरएनए बनता है वो टेम्पलेट पे बनता है, ना कि कोडिंग पे। तो जो ट्रांसक्रिप्ट यूनिट होती है इसमें क्या क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक्स पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जिसके ऊपर आरएनए बनता है उस पार्ट को अपन डीएनए को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्ट यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन इन द डीएनए। प्रोमोटर रीजन होएगा, स्ट्रक्चरल जीन होएगा, तीसरा टर्मिनेशन होएगा, टर्मिनेटर होएगा। तो 3 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है और जीन होता है। अब क्या क्या फ़र्क है? जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन तो क्या होता है? एक सेगमेंट है, मान लो डीएनए का ये पूरा सेगमेंट है, तो जीन तो इतना बड़ा हो सकता है, पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिर्फ इतनी भी हो सकती है, तो जीन से छोटी भी हो सकती है। टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय जोहानसन फॉर द मेंडेलियन फैक्टर। जो मेंडेलियन ने फैक्टर बोले थे उसको जोहानसन ने जीन बताया था, तो ये टर्म जोहानसन ने दी थी।
दो देर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। इसमें मतलब एम्बिग्यूटी मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि कंफ्यूजन नहीं है कि जीन लोकेटेड नहीं है डीएनए पे, पर इट इज़ डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइंड जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो मेनली जीन क्या होता है, जो उसको सीक्वेंस बताना इन टर्म ऑफ डीएनए वो बड़ा मुश्किल है जीन का। तो जीन इज कंसिडर्ड एज सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन, अब कोई मान लो इतना बड़ा डीएनए है तो अपन इस सेगमेंट को भी अपन जीन कह सकते हैं, पर ट्रांसक्रिप्टिव यूनिट या टर्मिनेटर खत्म हो जाता है, बस उतनी होती है। तो जो डीएनए सीक्वेंस होता है कोडिंग फॉर टीआरएनए आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड एज जीन। तो जो टीआरएनए आरएनए कोई भी सेगमेंट बनाता है डीएनए तो उसको जीन कह सकते हैं। टर्म जीन इज नाउ रिप्लेस बाय सिस्टोन। तो अब आजकल क्या कहते हैं, सिस्टोन कहते हैं जो आरएनए बनाता है, जो यूनिट सेगमेंट वो बनाता है आरएनए, उसे कहते हैं सिस्टोन। पोर्शन ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर एंटायर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्टोन। तो मेनली क्या होता है, जीन तो बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, पर एक जो पर्टिकुलर पार्ट होता है जो आरएनए बनाने का इंफॉर्मेशन होती है उस पार्ट को अपन सिस्टोन कहते हैं। टर्म सिस्टोन, रिकॉन, म्यूटोन ये सब किसने दी थी, बेंजर ने दी थी। However, by defining cistron a segment of DNA coding for polypeptide, तो सिस्टोन होता है जो सेगमेंट पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन को अमीनो एसिड का बना होता है, जो वो mRNA से बनता है पॉलीपेप्टाइड। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्टोनिक। तो जो स्ट्रक्चरल जीन होती है, अगर मान लो एक पूरी जीन के ऊपर, एक पूरी जीन है ये, इसके ऊपर सिर्फ एक ही आरएनए, अगर एक ही आरएनए बनता है तो इसको कहते हैं सिस्टोन मोनोसिस्टोनिक। अगर मान लो ये कई सारी पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं एक जीन तो उसे कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक। तो मेनली मोनोसिस्टोनिक होती है यूकैरियोट में, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेंज बनाती है डीएनए की सेगमेंट। अगर मान लो पॉलीसिस्टोनिक है तो आरएनए भी क्या बनाएगा, कई सारी पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं एक ही आरएनए, उसे कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक, प्रोकैरियोट्स में होती है। तो इसमें क्या होता है, मान लो आरएनए है, उसका जो कोडिंग सीक्वेंस है, तो कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है, एक्सोन होता है जिसमें कोडिंग होती है, और उसके बीच में क्या होता है, इंट्रॉन होता है जिसमें कोई कोडिंग नहीं होती, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA बन गया, ये क्या करेगा, कोडिंग सीक्वेंस से क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड, ये प्रोटीन अल्फा, दूसरा कोडिंग सीक्वेंस और तीसरा कोडिंग, तो ये अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बना दिया, तो ये पॉलीसिस्टोनिक है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक mRNA में क्या होता है, जब मान लो कोडिंग सीक्वेंस होता है तो एक ही कोडिंग सीक्वेंस होएगा और एक ही प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बनेगा, बाकी सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस होंगे। इसमें तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस 1, 2, 3 था, तो 3 के कारण पॉलीसिस्टोनिक है, पर यूकैरियोट्स में एक ही होता है पॉलीपेप्टाइड। इन यूकैरियोट मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, द जीन इन यूकैरियोट आर स्प्लिट। तो इसमें क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक जो जीन होता है इसमें भी कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस डिफाइंड एज एक्सोन। तो जो कोडिंग सीक्वेंस होता है डीएनए का उसको कहते हैं एक्सोन, जो कोड नहीं करता उसे कहते हैं इंट्रॉन। तो इंट्रॉन को बाद में जब मैच्योर होता है mRNA उसकी क्या हो जाता है, इंट्रॉन को रिमूव हो जाता है, तो एक्सोन मेनली वर्क करता है। एक्सोन आर सेड टू बी सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर एंड प्रोसेस आरएनए। तो बाद में जो मैच्योर होता है इंट्रॉन हटा देते हैं क्योंकि वो कोई कोड नहीं करता प्रोटीन को, तो सिर्फ मैच्योर वाला रह जाता है। जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो कैसे होता है, 2 स्ट्रैंड है अपोजिट पोलैरिटी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटेलाइज द पॉलीमरेशन इन ओनली वन डायरेक्शन 5 to 3 डायरेक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था रेप्लिकेशन में, इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा, और मेनली जो फंक्शन होता है अनबाइंडिंग का वो भी कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। स्टैंड दैट द पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। तो इसमें क्या होगा, जो 3 to 5 की पोलैरिटी है ये तो टेम्पलेट का काम करेगी और इसके ऊपर mRNA बनेगा, दूसरी वाली जो 5 to 3 है वो कोडिंग स्टैंड होगी। तो जो टेम्पलेट है इज आल्सो रेफर्ड टू टेम्पलेट, एंटी सेंस भी कहते हैं, मास्टर कहते हैं और नेगेटिव स्टैंड कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है टेम्पलेट के, मास्टर स्टैंड, नेगेटिव स्टैंड और एंटी सेंस। अदर स्टैंड विच आर पोलैरिटी 5 to 3 द सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। तो इसमें अपन जो कोडिंग स्टैंड है इसके ऊपर जो टेम्पलेट के ऊपर आरएनए बनेगा, इसका जो सीक्वेंस होगा आरएनए का और कोडिंग का लगभग सेम होएगा, बस फर्क आएगा थाइमिन और यूरेसिल का। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेनली दिस स्टैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर्ड एज कोडिंग स्टैंड। तो इसमें क्या होता है, जो कोड नहीं करते उसको अपन कोडिंग कह रहे हैं, सेंस कह रहे हैं, पॉजिटिव स्टैंड कह रहे हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट विल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्ट यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्टैंड। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो mRNA होता है उसका जो सीक्वेंस होता है सेम होता है कोडिंग की तरह। टू एक्सप्लेन द पॉइंट हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। इसमें क्या देखेंगे अपन,
मान लो कोई टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है, टेम्पलेट का सीक्वेंस ये ए टी, तो ए की जगह क्या होना चाहिए दूसरी स्टैंड में, ए की जगह होना चाहिए टी होना चाहिए, जो कोडिंग स्टैंड है। कोडिंग में क्या, ए की जगह टी, टी की जगह ए, उसके बाद ये क्या है जी, ये जी है, जी के साथ सी, सी के साथ जी, तो जहाँ जहाँ क्या हुआ है वहाँ जी आएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टैंड बन गए। मान लो ये टेम्पलेट स्टैंड है 3 to 5, तो इसके जो बेस पेयरिंग है टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी। तो जब आरएनए बनता है उसकी सीक्वेंस भी कैसी होगी, उसकी ए की जगह क्या लगाएगा यू, टी की जगह क्या लगेगा ए, जी की जगह सी। तो इसकी भी जो आरएनए की सीक्वेंस है वो भी लगभग सेम होगी। यहाँ पे टी ए सी है, यहाँ पे यू ए सी है आरएनए में, कोडिंग की तरह है, बस यूरेसिल और थायमिन का फर्क होएगा। द प्रोमोटर और टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चर जीन इन द ट्रांसक्रिप्ट यूनिट। तो याद रखना फ्लैंक मतलब कि एंड, प्रोमोटर और टर्मिनेटर ये एंड बनाते हैं एक ट्रांसक्रिप्ट यूनिट का। ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट यूनिट है, तो इसके जो एंड बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। प्रोमोटर टर्मिनेटर फ्लैंक ऑफ द, फ्लैंक मतलब एंडिंग, एंड में होते हैं जो। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो ये मेनली 5 एंड पे प्रोमोटर रहेगा। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग बोलेंगे अपन, कोडिंग स्टैंड 5 प्राइम पे है, इसके अकॉर्डिंग प्रोमोटर कहाँ पे है, 5 प्राइम पे है। इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो मेनली क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस जो प्रोमोटर होता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहाँ पे होएगा, टेम्पलेट स्टैंड में होगा, पर उसकी जो 5 प्राइम या 3 प्राइम वो किस पे डिपेंड करता है, कोडिंग स्टैंड पे करता है डिपेंड। तो इनिशिएशन होती है सबसे पहले, प्रोसेस जो होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें इनिशिएशन होगी, एलोंगेशन होगी, टर्मिनेशन होगी। इनिशिएशन कैसे होगी, और जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें जो प्रमोटर का सिग्मा फैक्टर होता है, प्रमोटर के पास सिग्मा फैक्टर होता है तो अटैच हो जाता है। तो क्या होगा, बाद में एलोंगेट, आरएनए धीरे 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 एलोंगेट होता रहेगा और एक पूरा आरएनए बाहर निकल जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर जो होगा उसकी वजह से टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट द 3 एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड का जो प्राइम होता है अपन उसकी अकॉर्डिंग 3 प्राइम पे होएगा। इट इज यूजुअली डिफाइंड एज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेट हमेशा ट्रांसक्रिप्ट को एंड करेगा। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। मतलब कि मान लो ये पूरी स्टैंड है ट्रांसक्रिप्ट यूनिट, यहाँ पे टर्मिनेटर है और यहाँ प्रमोटर है, तो इसके बाहर और इसके आगे भी स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं। द प्रमोटर हैज़ ए रीजन कॉल्ड टाटा बॉक्स। तो इंपॉर्टेंट है कि 5 to 3 प्राइम टाटा बॉक्स होता है, प्रो बॉक्स कहते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो प्रमोटर में कैसा सीक्वेंस है कि टी ए उसे कहते हैं टाटा बॉक्स या प्रोकैरियोट्स में। इन यूकैरियोट प्रमोटर आर शैडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टाटा बॉक्स टू विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। तो मेनली यूकैरियोट्स में शैडल लाइक होता है। इन बैक्टीरिया 3 मेन टाइप ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो जो एमआरएनए होता है उसका नाम होता है मैसेंजर आरएनए, टी का होता है ट्रांसफर आरएनए और आर का होता है राइबोसोमल आरएनए। ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन ए सेल। तो तीनों आरएनए इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एमआरएनए क्या प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। टीआरएनए क्या होता है, अमाइनो एसिड लेके आता है, तो ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। जो एमआरएनए पे जेनेटिक कोडॉन होते हैं उसको रीड करता है एमआरएनए के। आरआरएनए क्या करता है, स्ट्रक्चर एंड कैटेगरी रोल फॉर द ट्रांसलेशन। ये पॉलीपेप्टाइड बनाने में कैटालिटिक का काम करता है आरआरएनए। दिस इज सिंगल डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट चेंजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑल टाइप ऑफ आरएनए बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होता है, मेनली एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सब तरह की ट्रांसक्रिप्शन करता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन कैसे होती थी अपने देखा, वो मेनली सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच हो जाता है। इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, राइबोस शुगर का, और किसका बनाएगा साथ में, नाइट्रोजनस बेस का। तो ये न्यूक्लियोसाइड होता है और वो पॉलीमराइज हो जाएंगे धीरे धीरे, फॉस्फेट जुड़ जाएंगे और टेम्पलेट डिपेंड फंक्शन ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री की तरह वो आरएनए बन जाएगा। जैसे एडिनिन है तो यूरेसिल लग जाएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन लग जाएगा। इन समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपन ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू एलोंगेशन। आरएनए ओपन करता रहेगा और एलोंगेट करता रहेगा। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। तो धीरे धीरे एक छोटा सा बस स्ट्रेच रह जाता है आरएनए का जो एंजाइम के साथ बाइंड रहता है, धीरे धीरे अपने आप बनता रहेगा आगे। वहाँ से पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर रीजन, नेसेंट जो बाहर जो पीछे वाला आरएनए वो तो निकल जाएगा, जो टर्मिनेट में जो आरएनए पहुंच जाएगा तो पीछे वाला आरएनए निकल जाएगा।
तो आरएनए पॉलीमरेज जो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचने के बाद आरएनए को निकाल देगा। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। एज intriguing question is that how is RNA polymerase able to catalyze all the three steps: initiation, elongation, termination. The RNA polymerase only capable of catalyze the process of elongation. तो क्या होता है, मेनली RNA polymerase तो प्रोमोटर पे ही लगता है और इसका काम होता है RNA अकेले का एलोंगेशन करना है, बाकी टर्मिनेटर और प्रोमोटर काम करते हैं। इट एसोसिएटेड विद इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन में रो फैक्टर होता है, इनिशियल टर्मिनेशन द ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए पॉलीमरेज मेनली तो क्या करता है, एलोंगेशन में हेल्प करता है। इनिशिएशन में जो सिग्मा फैक्टर है प्रोमोटर का वो जरूर हेल्प करेगा और टर्मिनेशन में रो फैक्टर हेल्प करेगा। एसोसिएशन ऑफ दिस फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। तो आरएनए पॉलीमरेज को कौन इनिशिएट करता है, टर्मिनेट करता है, ये रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर पे डिपेंड करता है। ड्यूरिंग एलोंगेशन सिग्मा और रो फैक्टर बिकम फंक्शनलेस। तो जब एलोंगेशन होता है तब कोई काम नहीं होता रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर का। इन यूकेरियोट देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेली। तो क्या होता है, मेनली न्यूक्लियस में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो ऑर्गेनेल के अलावा होते हैं। देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो आरएनए को बनाएगा। याद रखना निमोनिक आरएमटी मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए को बनाएगा, पॉलीमरेज 2 आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को। आरएमटी निमोनिक आरएमटी। आरएनए पॉलीमरेज 2 डिस्क्राइब द ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर एमआरएनए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होती है, इसे कहते हैं एचएनआरएनए। जो इमेच्योर बनता है न्यूक्लियस के अंदर उसे एचएनआरएनए कहते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एमआरएनए बाद में बनता है मैच्योर होने के बाद, तो इसको जो बनाता है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है, आरएमटी। आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन टीआरएनए 5s आरएनए एंड एसएनआरएनए। मेनली क्या बनाता है, टीआरएनए, और एक छोटा सा 5s आरएनए बनाता है और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रॉन। तो मैंने बताया था एक्सोन क्या होता है, ट्रांसक्राइब, उसके पास होता है जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंट्रॉन के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फंक्शनलेस होते हैं, इनको रिमूव करना पड़ता है। दे आर नॉन फंक्शनल, इंट्रॉन नॉन फंक्शनल होते हैं। इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग हो जाती है इंट्रॉन की, वेयर इंट्रॉन आर रिमूव्ड एंड एक्सोन आर जॉइंट इन ए डिफाइंड ऑर्डर। तो बाद में जो इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और बाकी जो एक्सोन बच जाते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, स्प्लाइसिंग होती है। इंट्रॉन इज अ पोर्शन ऑफ द जीन दैट इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड। तो याद रखना डीएनए से आरएनए जब बनता है तब तो इंट्रॉन भी जुड़ जाता है एमआरएनए में, पर जब आगे अपने को पॉलीपेप्टाइड बनाता है एमआरएनए में, ट्रांसलेशन कहते हैं, तब इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। इन प्रोकैरियोट हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए इज एब्सेंट, सो स्प्लाइसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यूकैरियोट्स में ही होता है सिर्फ एचएनआरएनए। एचएनआरएनए अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। तो याद रखना एक तो होता है एचएनआरएनए में कैपिंग हो जाएगी, साथ में जो इंट्रॉन होता है इनको रिमूव हो जाएंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या होता है, पॉली 8 टेल होती है इनमें। तो ये सब मिला के बाद में चेंजेस जो आते हैं वो बना के एमआरएनए में कैपिंग होएगी 5 प्राइम पे, पॉली 8 टेल बन जाएगी, एडेनिन की खूब सारी जो लंबी चेन बन जाएगी वो 3 प्राइम पे और स्प्लाइसिंग हो जाएगी। ये सारा क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है एचएनआरएनए की। इन कैपिंग अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानासिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए। तो कैपिंग क्या होती है, ग्वानासिन का ऐड होना, मिथाइल ग्वानासिन होता है उसको ऐड करते हैं। टेलिंग में क्या करते हैं अपन, एडिनाइल रेजिड्यू 200 to 300 एडेड एट द 3 एंड इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो 5 प्राइम पे तो ग्वानासिन जुड़ा था, कैपिंग कहते हैं उसे, और जो 3 प्राइम पे पॉली 8 टेल थी, एडिनिन की खूब लंबी चेन थी 200 से 300, ये सारा बना के प्रोसेसिंग होती है और इंट्रॉन रिमूव हो जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग, उसके बाद मैच्योर आरएनए बन जाता है। इट इज फुली प्रोसेस्ड आरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। तो मेनली क्या होता है, जो एचआरएनए से एमआरएनए बनता है प्रोसेसिंग के बाद, जब मैच्योर बनने के बाद न्यूक्लियस से निकल जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, और वो ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो जाता है। अपन ने कितने आरएनए देखे, 3 टाइप के देखे, आरएमटी। तो 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एक आरएनए होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, एमआरएनए होता है लीस्ट अबंडेंट होता है, आरएनए होता है लार्जेस्ट होता है। आरआरएनए हैज 4 टाइप्स 5s 5.8 18 28, और जो एमआरएनए होता है शॉर्ट लिव्ड होता है। एमआरएनए होता है जेनेटिक आरएनए, वाइल्ड टीआरएनए, आरएनए जो नॉन जेनेटिक। तो
तो मेनली कहते हैं mRNA तो मैसेंजर, वो तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन रखता है। ट्रांसफर वाला सिर्फ अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, राइबोसोम कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा। जेनेटिक कोड क्या होता है? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। तो अपन ने क्या देखा, एडेनिन का जो मान लो न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है एक बेस पेयर के साथ, तो वो क्या बनाएगा, नया बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। तो वो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में कॉपी होता है। हैंस दिस प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्चुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो मेनली दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती है। अभी कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, सिग्नल दैट द सेल फॉर ए जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड। जो सिग्नल होता है जीन का जो ट्रांसक्राइब करता है उसे क्या कहते हैं अपन, उसे अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उसमें दोनों चीज़ होते हैं, एक्सोन भी होगा इंट्रॉन भी होगा। बाद में इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे, तो पहले जो जीन में वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रोमोटर रीजन होता है जीन का, उसमें क्या खास बात होती है? खूब सारे ए या टी होते हैं, डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, इज वेयर RNA पॉलीमरेज विल बाइंड बोथ ए एंड सी और ऑल द अबव। तो इसमें टाटा बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स में टी और ए का बना होता है, ये सही है। कोड अमाइनो एसिड कोई नहीं करता, ये सिर्फ RNA पॉलीमरेज ऐड करता है। RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, सही है। ए बी सी तीनों ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑल द अबव। RNA पॉलीमरेज का काम क्या होता है? अनबाइंड करता है DNA स्ट्रैंड को, सही है। इंट्रॉन को कौन करता है? स्नर्प करते हैं जो स्प्लाइसिंग न्यूरॉन, ये काम RNA पॉलीमरेज का नहीं होता। क्या करता है? बिल्ड द mRNA स्ट्रैंड, ये इंपॉर्टेंट, एलोंगेशन में हेल्प करता है, ये भी सही है। चेक द mRNA स्ट्रैंड फॉर एरर, ये इसका काम नहीं है, तो आंसर क्या है, ए और सी। थैंक यू।